इवनिंग बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर फर्स्ट का क्या कह रहा है बेटा हमसे कि किसी विद्युत का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। तो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास ये, तो सॉल्यूशन हम करेंगे बेटा। तो हमें मालूम है कि बेटा जो वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी, वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बेटा हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वस्तु जो है, वस्तु धन आवेशित हो गई। वस्तु कैसी हो गई? धन आवेशित। तो बेटा वस्तु कैसे हो गई? धनावेशित हो गई, ठीक है, धनावेशित हो जाती है। अब यदि बेटा मैं ये बोलूँ कि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो बेटा हम क्या बोलेंगे कि वस्तु कैसी हो गई? वस्तु ऋणावेशित हो गई, वस्तु ऋणावेशित हो गई, ठीक है। अब बेटा देखो इलेक्ट्रॉन की कमी, इसका मतलब माइनस ई। अब कितनी हुई? देखो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसके पास आवेश कितना हो जाता है, कितनी धनावेशित हो जाएगी। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो मैं बोलूँगा इसके पास जो आवेश आया वो बेटा माइनस के ई आ गया। मान लो मैं बोलूँ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो अब वस्तु क्या हो गई? ऋणावेशित हो गई, बट कितनी हो गई? सॉरी, धनावेशित में प्लस के और इसमें किसके लिए गए? माइनस के ही। आगे गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आ गया ये। तो अब आपके पास क्या कह रहा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे हम कि जो वस्तु पर आवेश की मात्रा है, वस्तु पर आवेश की मात्रा, वस्तु पर आवेश की मात्रा किसके बराबर होती है बेटा? तो वस्तु पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा, इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा के, आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी कभी भी इलेक्ट्रॉन टूट के ऐसे नहीं जाएगा आधा डेढ़, पूरा पूरा जाएगा। पूर्ण गुणज का मतलब पूरा, 1 2 3 ऐसे, ठीक है बेटा। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? समझ में आ गया? कहने वाला ये है कि मान लो हमारे पास कोई एक वस्तु है, ये एक वस्तु है मान लो, ठीक है, ये कोई बेटा हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक, ये वस्तु है हमारे पास। और बेटा इस वस्तु के पास मान लो इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, मान लो बेटा 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो बेटा जब 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो हम बोलेंगे कि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। अब बेटा अधिकता मतलब 5 इलेक्ट्रॉन अधिक आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक आ गए, तो इसका मतलब अब वस्तु पे जो आवेश होगा Q, वो कैसा होगा? ऋणावेश होगा, जिसे मैंने माइनस से दिखा दिया। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो ये वस्तु ऋणावेशित हो गई, वस्तु क्या हो गई? ऋणावेशित हो गई, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो अब आपके पास तो ये समझ में आ गया, तो हमने इसको कर लिया। दूसरा क्या करा है? स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटिमीकरण की उपेक्षा कैसे कर पाते हैं या कैसे कर सकते हैं। तो बेटा बी पार्ट ये कह रहा है कि अब वस्तु हमारे पास बड़ी है, स्थूल, यानी बड़ी वस्तु पर यदि हमें आवेश की बात करनी है तो देखो बेटा यहाँ पे मान लो ये हमारे पास बड़ी वस्तु है और मैंने बोला कि इसके पर आवेश है 1 कूलाम, प्लस के 1 कूलाम। तो बेटा प्लस के 1 कूलाम आवेश है, यानी धनावेश है। इसका मतलब हम मानेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि यहाँ पे प्लस के 1 कूलाम बना? तो बेटा हम जानते हैं Q बराबर क्या सूत्र होता है? N। प्लस के केस में तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी में। तो बेटा हमें यहाँ पे N निकालना, तो N बराबर क्या है? Q/E। Q क्या है बेटा हमारे पास? 1 कूलाम। E क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम घट गया, आप मान सकते हो मैं ऑलमोस्ट 10⁻19। इसका मतलब क्या है बेटा
कि जो बड़ी वस्तु यानी जिसके पास आवेश 1 कूलम है बड़े पैमाने पर, तो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। ओह, इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ। तो जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलेंगे तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि यहाँ से एक कण, इलेक्ट्रॉन वाला एक कण है ना, ऐसे नहीं बोलेंगे एक कण टिचक टिचक टिचक, हम बोलेंगे कि यहाँ पे लगातार लगातार आ रहा है, लगातार सतत रूप से, है ना। ठीक है, 10⁻19 इतने ज़्यादा है बेटा, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे जो कण है, यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, जो कण है वो कणीय रूप में न होकर, कणीय रूप में न होकर इलेक्ट्रॉन सतत रूप से निकल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ हम आवेश के क्वांटीकरण की क्या कर सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास